पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार और M3 फैजपुर से समुद्री तक बंद। M4 पर गोजरा से फैसलाबाद और M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। बिलावल भुट्टो का रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नशर करने का मुतालबा दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान तैनात कर दिए। उधर इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का बलूचिस्तान तबादला। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान शरीफुल्लाह सिंध में तैनात। आसिफ जरदारी ने भी वजीर आजम बनने का इंदिया दे दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी का वजीर आजम हुआ तो मैं भी हो सकता हूं और बिलावल भी। इलेक्शन 8-10 दिन आगे भी चले जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने की दरखास्तें मुस्तरद। हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का एकतरफा फैसला बरकरार। 3 सितंबर 2024 तक वादी में इलेक्शन कराने का भी हुक्म। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 आर्जी इक़दाम था। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। मकबूजा कश्मीर की असेंबली तश्कील देने का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। जम्मू कश्मीर कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रखता। भारतीय हुकूमत को रियासत कश्मीर की तायद की जरूरत नहीं। भारतीय वजीर आजम मोदी की ढटाई फैसले को तारीखी करार दे दिया। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक होगा। हम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के साथ हम अपना उस मौक़िफ़ हमारा जो है वो कायम रहेगा। और दूसरा ये है कि जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को अमल दरामद नहीं हो सकता उस वक्त तक हम पाकिस्तान जो है वो उनके कश्मीरी अवाम की जो मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो जारी रखेगा। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ इलाका है। आलमी कानून 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम तस्लीम नहीं करता। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं। कश्मीर का मसला कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक हल होना है। मसले को अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और OIC में उठाने का ऐलान। सदर आरिफ अलवी ने कहा कश्मीर का मसला तस्लीम शुदा आलमी तनाज़ा है। ऐसे फैसले कब्ज़े को कानूनी हैसियत नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरियों के आईनी हकूक़ का कत्ल किया। कश्मीरी इलाके पाकिस्तान के दाई हैं, मंजिल हासिल करके रहेंगे। उधर मुजफ्फराबाद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कश्मीरी क़यादत सरापा एहतजाज। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बोले फैसले से मायूसी हुई। कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीर की मईशत को नुकसान होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा मकबूजा कश्मीर के लोग फैसले से मायूस होंगे ना हिम्मत हारेंगे। असदुद्दीन अवैसी और गुलाम नबी आज़ाद ने भी फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का रद्द अमल। कहा मुतअस्सिबाना फैसले से तहरीक आज़ादी कश्मीर मज़ीद मजबूत होगी। मरीम नवाज बोली जम्मू कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीरियों का ही रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा भारतीय अदालत आलमी कवानीन को रीराइट नहीं कर सकती। सिराजुल हक ने कहा मोदी कोर्ट का फैसला जुल्म और लाखों कश्मीरियों के हक पर डाका है।
पाकिस्तान को तबाह करने वालों को दोबारा सियासत में नहीं आना चाहिए, मगर नाअहली 5 साल की है। JQI MPA बादशाह कैस्ट्राइन नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऊंट किसी करवट तो बैठना है। इंतखाबात आ गए हैं मगर किसी को पता नहीं वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा इलेक्शन के हवाले से कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं। कोई ऐसा करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। सुप्रीम कोर्ट का अदालती फैसला और इलेक्शन एक्ट की तरामीम में तजाद पर नोटिस। अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को भी तलबी के नोटिस। अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी के संगीन वाक़ये में मुलव्विस थे, वो उनका जेल से निकल चुके। फिर खान साहब ने उनको दावत दी। इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान आज एक बार फिर दहशतगर्दी और जगह जगह अब नजर आ रहा है और हमारे फौज, हमारे पुलिस आज भी दहशतगर्द के निशाने पे हैं। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर का जिम्मेदार बानी PTI को करार दे दिया। कहते हैं बानी PTI ने दहशतगर्दों को वापस आने की दावत दी। PTI हुकूमत ने दहशतगर्दों को जेलों से निकाला। पार्लियामान और आवाम को पूछे बगैर दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए गए। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वजारत दाखिला आमद शहदा मेमोरियल का दौरा। शहदा वॉल पर वालिदा की तस्वीर देखकर जज्बाती। गैर शरई निकाह केस काबिल समात करार। बुशा बीबी तलब। सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी चेयरमैन PTI समेत फरीकैन को नोटिस जारी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए खावर मानिका के बयान में कुछ भी नहीं है। खावर मानिका को आधा शिकायत कुनंदा और आधा गवाह नहीं बना सकते। तो शाखाना फौजदारी केस का फैसला मुअत्तल होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। बानी चेयरमैन PTI की 3, शाह महमूद कुरैशी की 2 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मंजूर। इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले से रोक दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी। उम्मीद है बैलेट पेपर पर बल्ला हमारा इंतखाबी निशान होगा। कौम हमेशा शोहदा की मकरूज रहेगी। शोहदा की कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म की ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की वज़ारत दाखिला आमद नई वीज़ा पॉलिसी का इफ्तिताह। ब्रीफिंग मिली। उधर निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PCB अमूर पर इजलास। ज़का अशरफ समेत बोर्ड के ओहदेदार शरीक। क्रिकेट में बेहतरी के लिए इक़दामात। PSL और चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से मुतालिक ब्रीफिंग। और नून लीग के कायद नवाज शरीफ कहते हैं लोग महंगाई में अपनी सारी कमाई खो चुके, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। हम सब ने अपने मुल्क के साथ बहुत ज्यादती की, अजाले का वक्त आ रहा है।